हेलो स्टूडेंट, आज हम वेक्टर अलजेब्रा में आज जो प्रीवियस एग्जांपल हमने किए थे एडिशन सब्ट्रैक्शन, यूनिट वेक्टर, मॉड्यूलस, डायरेक्शन कोसाइन, राइट। तो वो एग्जांपल की हमको किस तरह हर रोज प्रैक्टिस करनी है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सभी इस तरह के एग्जांपल देखे थे, राइट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डायरेक्शन कोसाइन ने वो सभी, राइट। तो आज हमको किस तरह प्रैक्टिस करनी है, हर रोज आपको एक एग्जांपल इस तरह करना है, राइट। तो देखो क्या है एग्जांपल कि इफ a इक्वल टू 2i माइनस के, b इक्वल टू i प्लस जे माइनस के, c इक्वल टू माइनस i प्लस 2j प्लस के, देन फाइंड 2a माइनस 3b प्लस 4c, या तो फिर सेकंड मॉड्यूलस ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 4c, या तो फिर थर्ड वन यूनिट वेक्टर ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 4c, या तो फिर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 4c, या तो फिर कोसाइन एंगल ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 4c, या तो फिर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 4c, या तो फिर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 4c इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन नहीं दिया है तो इट्स अ सेम डायरेक्शन, याद रखने का, राइट। यानी कहने का भाव ये जो मैंने 7 टाइप के एग्जांपल लिखे हैं उसमें से एक एग्जांपल आपको जीटीयू में कंफर्म आएगा, तो आपको इसकी हर रोज प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल किस तरह सोल्व करते हैं दिखाता हूँ, राइट। चलो, तो हमारे पास ए, बी और सी दिया हुआ है, तो उसकी यूज करके हमको फर्स्ट फाइंड करना है 2a माइनस 3b प्लस 4c। तो चलो, तो a इक्वल टू 2i माइनस के, तो हमारा वो पोजीशन फॉर्म है, तो उसको मैं क्या करूंगा, पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो ये क्या हो गया है, दैट इज 2 0 माइनस 1। सिमिलरली b क्या हो जाएगा, तो इट इज 1 1 माइनस 1। c क्या हो जाएगा, माइनस 1 2 1, राइट। तो अभी हमको क्या करना है, फर्स्ट हमको 2a माइनस 3b प्लस 4c फाइंड करना है। तो वो किस तरह फाइंड करते हैं हमको पता है। तो 2a कैसे मिलेगा, तो a को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, इट इज 4 0 माइनस 2, है ना। 2a यानी जो हमारा a है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 माइनस 2, माइनस 3b यानी b को मैं किस से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा, इट इज 3 3 माइनस 3 प्लस 4c यानी c को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 8 4। समझ में आया। हाँ, a को 2 से यानी 4 0 माइनस 2, b को 3 से यानी 3 3 माइनस 3, c को 4 से माइनस 4 8 4। अभी आपको क्या करना है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो मैंने आपको बोला उसके लिए आपको क्या करना है, यूज द कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर यूज करो, राइट। उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 इज 1, 1 माइनस 4 यानी माइनस 3, ऐसा आपको कर देना है। 4 माइनस 3 प्लस माइनस 4 यानी पहले 4 को प्रेस करो और बाद में ये प्लस माइनस की साइन प्रेस करो और बाद में इक्वल करो, तो माइनस 3 आंसर आएगा। वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जिसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होता है उसको, है ना, जिन्हें सरवाड़ा बादबाकी में प्रॉब्लम है, यूज दिस कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्या आएगा, तो 0 माइनस 3 यानी माइनस 3 प्लस 8 यानी माइनस 3 प्लस 8 यानी कितना हो जाएगा, इट इज 5, राइट। 0 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 8 यानी 5। चलो नेक्स्ट, माइनस 2 माइनस माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 3 हो गया, यानी माइनस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 1 1 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा, इट इज 5। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप यूज दिस कैलकुलेटर। देखो 2 प्लस और माइनस हो गया, माइनस 2 माइनस माइनस 3 यानी 3 प्रेस करके प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 4 बाद में इक्वल हो 5 आंसर आएगा। तो वो आपको लिखना है, राइट। तो इस तरह आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ, 2a माइनस 3b प्लस 4c। बाद में आपको कंटिन्यू में क्या करना है, मॉड्यूलस भी फाइंड कर लेना है ना। सेकंड, दिस इज आपका फर्स्ट एग्जांपल हुआ। बाद में आपको क्या करना है, उसके साथ साथ यू हैव टू फोकस ऑन द सेकंड एग्जांपल। कौन सा, तो उसका मॉड्यूलस भी फाइंड करना है, 2a माइनस 3b प्लस 4c, उसका मॉड्यूलस फाइंड कर दो। तो मॉड्यूलस क्या मिलता है, तो वी नो दैट, है ना, गुजराती में હું કહેવાય મોડ્યુલસ ને,
માનાંક હે ને, બે ઉભી ને માનાંક કહેવાય. ગુજરાતી મીડિયમ ધ્યાન રાખજો. ओके, तो मानांक शोधवानो है 2a माइनस 3b प्लस 4c. तो उसका मॉड्यूलस क्या होगा? तो वी नो दैट स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज योर फॉर्मूला. तो एक्स स्क्वायर यानी 2a माइनस 3b प्लस 4c, मेरा वेक्टर क्या है? ये रहा -3 5 5. तो इसका आपको स्क्वायर करना है. x यानी -3, y यानी 5, z यानी 5. तो क्या हो जाएगा? तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, अगेन 5 का स्क्वायर 25. तो 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 9, तो आपका आंसर कितना है? √59. तो आपका ये मॉड्यूलस मिल गया. कभी कभी आपको मॉड्यूलस की जगह मैग्नीट्यूड भी बोल देंगे, तो ये ध्यान रखना है. ओके, अभी ये सेकंड क्वेश्चन खत्म हुआ. अभी हम प्रीवियस वापिस देखते हैं. तो हमको क्या पूछा है? यूनिट वेक्टर ऑफ. तो यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा? तो इसी एग्जांपल के लिए यूनिट वेक्टर अगर मुझे फाइंड करना है, थर्ड नंबर है ना, यूनिट वेक्टर ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 4c. 2a माइनस 3b प्लस 2a माइनस 3b प्लस 4c. तो क्या आएगा? तो वी नो दैट किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ढूंढना है ना. गुजराती में क्या है? एकम सदिश. तो एकम सदिश कैसे मिलता है? तो इस पेन का यूनिट वेक्टर ढूंढना है तो कैसे मिलेगा? पेन के नीचे पेन का मॉड्यूलस. ये कैलकुलेटर का अगर मुझे यूनिट वेक्टर ढूंढना है तो कैसे मिलेगा? कैलकुलेटर के नीचे उसका मॉड्यूलस है. गुजराती में कहते हो कैलकुलेटर ने यूनिट वेक्टर कितने મળે? कैलकुलेटर ની નીચે कैलकुलेटर નો मॉड्यूलस, राइट. किसी भी वेक्टर के नीचे उसका मॉड्यूलस रख देते हैं तो हमको क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर. तो याद रखना है. तो हमको क्या पूछा? यूनिट वेक्टर ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 4c यानी क्या मिलेगा? तो वो वेक्टर लिखो और उसके नीचे क्या लिखो? उसका मॉड्यूलस लिख दो. तो ये उसकी फॉर्मूला हुई. तो हमारा वेक्टर क्या है? तो वेक्टर हमारा है -3 5 5. तो आप वो लिख दो -3, -5, -5 और उसके नीचे उसका मॉड्यूलस यानी -3 के नीचे √59. तो इसके इंडिविजुअल लिख दो √59, √59, √59, राइट. आप सेपरेटली भी ऐसा लिख सकते हो कि 1/√59 और ब्रैकेट के अंदर -3 5, 5. ये भी चलेगा कि वेक्टर के नीचे उसका मॉड्यूलस. पर ये मॉड्यूलस को अंदर डिवाइड कर दो तो ये स्टेप क्रिएट हो जाएगा, राइट. तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन? कि यूनिट वेक्टर ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 4c. तो उसको बोला जाता है क्या? एकम सदिश. गुजराती में ध्यान रखो दोस्तों, राइट. तो अगर हमको थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको इस तरह ये 3 स्टेप करने हैं, राइट. अगर हम आगे जाते हैं डायरेक्शन कोसाइन. तो डायरेक्शन कोसाइन तो यहां पे हम कर देते ऊपर, राइट. जो पीछे करते हैं. फोर्थ वन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 4c. 2a प्लस 3b माइनस 2a माइनस 3b प्लस 4c. ओके. तो डायरेक्शन कोसाइन, तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है? डायरेक्शन कोसाइन के लिए सिंपल स्टेप है. ये हमने जो स्टेप किए वही है, राइट. तो हमको क्या करना है? ये जो ब्रैकेट में लिखा है उसकी जगह उसको सेपरेटली लिख देना है. यानी -3/√59, 5/√59, 5/√59. उसको किस तरह लिखना है? तो देखो, तो ये हमारा आंसर आएगा डायरेक्शन कोसाइन. तो डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास 3 है, L, फिर M और N, राइट. तो यहाँ पे फर्स्ट जो एलिमेंट है -3/√59, बाद में 5/√59 और यहाँ पे 5/√59. तो ये आपका आंसर हो गया डायरेक्शन कोसाइन. गुजराती में शू कहेवाय? दिक कोसाइन. शू कहेवाय गुजराती में? दिक कोसाइन, राइट. इसको cos अल्फा, cos बीटा, cos गेमा भी बोला जाता है. याद रखना, cos अल्फा भी बोला जाता है,
कॉस बीटा भी बोला जाता है और कॉस गामा भी बोला जाता है। एलएमएन की जगह आप कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी लिख सकते हो, तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया, राइट। तो डायरेक्शन कोसाइन पूछा है आपको, तो क्या करना है, वो वेक्टर ढूंढो, उसका मॉड्यूलस ढूंढो और उसको सेपरेटली लिख दो। ब्रैकेट में लिखोगे तो उसको क्या बोला जाता है, इट्स अ यूनिट वेक्टर। कभी कभी आपको यूनिट वेक्टर की जगह आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर फाइंड कीजिए, तो डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर यानी वो आपका यूनिट वेक्टर ही हुआ। हाँ, तो ये याद रखना। चलो फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है वेक्टर सॉरी कोसाइन एंगल ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 4c। तो कोसाइन एंगल कैसे मिलते हैं, तो ये जो हमको मिला वहां से ही हमको कोसाइन एंगल मिल जाएगा, राइट। तो फिफ्थ नंबर यहां पे लिख देता हूं, कोसाइन एंगल ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 4c, राइट। तो क्या आएगा, तो जो हमने डायरेक्शन कोसाइन ढूंढे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, उसकी जगह हम क्या ढूंढेंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा क्या आएगा, बीटा क्या आएगा, गामा क्या आएगा। तो देखो कॉस अल्फा इक्वल टू ये है, तो यहां से कॉस निकल के सामने चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो इट बिकम कॉस इनवर्स हो जाएगा। क्या हो गया, कॉस इनवर्स। और यहाँ पे कौन है, -3/√59। तो आपका ये कोसाइन एंगल हुआ। सिमिलरली बीटा, तो बीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/√59। और सिमिलरली गामा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 5/√59। तो ये आपका कोसाइन एंगल मिल गया। समझ में आ रहा है आप सबको, राइट, किस तरह वर्कआउट हो रहा है, राइट। तो एक ही एग्जांपल में आपको डिफरेंट डिफरेंट वे में आपको एग्जांपल पूछ सकते हैं, राइट। कोई एक ही एग्जांपल आपके एग्जाम में आएगा, राइट। चलो फिर 6 नंबर का एग्जांपल क्या है, तो हमको पूछा गया है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 4c। 6 नंबर का क्वेश्चन है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 4c, 2a माइनस 3b प्लस 4c, राइट। तो ये कैसे मिलेगा, गुजराती में क्या बोलते हैं, 10 मानांक वालों, 10 मानांक या तो फिर मान वालों सदिश शोधो 2a माइनस 3b प्लस 4c के लिए। तो वो कैसे मिलेगा, तो सिंपल है, तो हमको जितना भी मैग्नीट्यूड पूछा है उतने मैग्नीट्यूड से इसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करो। यानी क्या करना है, 2a माइनस 3b प्लस 4c अपॉन उसका मॉड्यूलस और उसको क्या करें 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वी नो दैट आंसर क्या आता है इसका, तो -3/√59, 5/√59, 5/√59। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इट इज -30/√59, 50/√59 एंड 50/√59, है ना। ये वेक्टर ऑलरेडी मेरे पास है, कहा गया, ये रहा। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -30/√59, 50/√59, 50/√59। तो आपका क्या हो गया, 10 मैग्नीट्यूड वाला आपको ये मिल गया, राइट। उसके बाद आपको एक दूसरा ऐसा पूछा है, 7th क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि भाई वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना, 2 ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 4c इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, गुजराती में कहे तो विरुद्ध दिशा, विरुद्ध दिशा मानो, राइट। बे मान वालों विरुद्ध दिशा मानो वेक्टर शोधो, राइट, सदिश शोधो। तो क्या आएगा उसके लिए,
तो यही फंडा है, राइट। हमको कितना मैग्नीट्यूड बोला है, 2, तो 2 से उसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस 3b प्लस 4c अपॉन उसका मॉड्यूलस, राइट। बट यहां पे आपको एक वर्ड दे दिया है अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई यहां पे आप 2 से की जगह आप क्या करोगे, -2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर डायरेक्शन नहीं दिया है तो सेम डायरेक्शन समझ के प्लस से मल्टीप्लाई करने का, पर यहाँ पे आपको अपोजिट डायरेक्शन बोला है ना, विरुद्ध दिशा किधेलू है, दैट्स व्हाई -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो वेक्टर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो हमारा वेक्टर क्या है, -3 5 5, उसको 2 से मल्टीप्लाई यानी -2 से, तो कितना हो जाएगा, -2 यानी 6, यहाँ पे -10 और यहाँ पे -10 और उसके नीचे उसका मॉड्यूलस, तो √59 एंड √59, तो ये आपका आंसर हो गया, राइट। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमारा वेक्टर वो क्या था, तो -3 अपॉन √59 है ना, 5 अपॉन √59 और 5 अपॉन √59, ये आपका यूनिट वेक्टर, ये उसको -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू -3 6, -2 इंटू 5 -10, -2 इंटू 5 -10 और नीचे √59, तो आपका ये आंसर है, राइट। तो कहने का भाव मेरा क्या है कि आपको इस तरह ये जो मैंने 7 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाए, आपको हर रोज इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई एक एग्जाम्पल ले लेना है, एबीसी की पेयर ले लो और एक एग्जाम्पल फटफट कर दो, राइट। मैक्सिमम 10 मिनट लगेगी, पर ये एग्जाम्पल कंफर्म आपको जीटीयू में आएगा और आएगा ही, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 ए के अंदर या तो क्वेश्चन नंबर 4 बी के अंदर या तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 बी के अंदर एक एग्जाम्पल, इसमें से एक एग्जाम्पल होगा ही, राइट। तो दोस्तों मैंने जो एग्जाम्पल दिखा एक बार वापस देख लेते हम। तो ये हमको सम थे ए बी सी, तो ये हमको ढूंढना था, राइट। तो सातों सात एग्जाम्पल हमने स्टेप बाय स्टेप देखे, एबीसी की पेयर लेके पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन, बाद में मॉड्यूलस, बाद में यूनिट वेक्टर किसे मिलता है, वेक्टर के नीचे उसका मॉड्यूलस, उसको ब्रैकेट के लिख देते हैं तो यूनिट वेक्टर, सेपरेटली लिख देते हैं तो इट बिकम डायरेक्शन कोसाइन, हाँ, LMN या तो फिर cos अल्फा cos बीटा cos गामा। उसके बाद आपको डायरेक्शन कोसाइन एंगल पूछा है, तो कोसाइन एंगल के लिए अल्फा बीटा गामा आपको यूज करना है और इस तरह ढूंढ लेना है। और उसके बाद आपको वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो जितना भी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा है उसको उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। और अपोजिट डायरेक्शन बोला है तो वो मैग्नीट्यूड आपको नेगेटिव करके मल्टीप्लाई करना है ना, माइनस करीने गुणी नाखवाना, राइट। तो दोस्तों इस ये जो मैंने एग्जांपल समझा है उसके बेस पे मैंने यहाँ पे आपको 5 एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए दिए। तो देखो यहाँ पे दिया है ए का पेयर दिया है, बी का पेयर दिया है, सी, और आपको 3a माइनस 4b प्लस 5c। आपको क्या करना है, सातों सात एग्जांपल सॉल्व करने हैं, सिर्फ 3a माइनस 4b प्लस 5c मत करना, आपको उसके लिए मॉड्यूलस भी फाइंड कर लेना है ना, जैसा मैंने यहाँ पे किया है। देखो जैसे मैंने ये वेक्टर फाइंड किया उसका मॉड्यूलस फिर यूनिट वेक्टर वही है, डायरेक्शन कोसाइन एंगल वेक्टर में यहाँ पे आप चेंज कर दें 10 5 4, आप कोई भी मैग्नीट्यूड ले सकते हो यहाँ पे, राइट। तो इसके हिसाब से आपको सातों सात एग्जांपल, ये जो मैंने 5 एग्जांपल दिए हैं, ये जो मैंने 5 एग्जांपल दिए उसके लिए करना है। एबीसी की पेयर है ये करो, एबीसी की पेयर है ये करो, राइट। हर रोज आपको एक एग्जांपल प्रैक्टिस में करना है, राइट। इसके आप जो भी आंसर आते हैं वो मुझे बता देना, हाँ। और दोस्तों इस तरह अगर आप प्रैक्टिस करोगे, हाँ, तो मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूं कि आपके वेक्टर अलजेब्रा में आराम से 20 में से 20 मार्क आ ही जाएंगे, राइट। तो ये फर्स्ट मेथड है, इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड में जंप करेंगे, उसके लिए भी आपको इस तरह मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, राइट। तो आपको इसके आंसर सॉल्यूशन करने और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे उसके आंसर बता देने, राइट। तो आई होप सो आपके आज के इस वीडियो में काफी फंडा क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share this video to your friend and your colleagues, and thank you for watching this video. Enjoy. Bye, take care. Enjoy.